हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जिस रात को बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, आधी रात के समय सुभद्र नाम में एक परिव्राजक आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थी। आनंद ने उससे यह कहकर रोक दिया कि उन्हें हैरान मत करो, वह थके हुए हैं। भगवान ने आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मना मत करो, मेरे पास आने दो, परम ज्ञान के बारे में पूछना चाहता है। हैरान करने की उसका इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उसे कहूँगा वह उसे जल्दी समझ लेगा। मध्य रात्रि में उस अवस्था में सुभद्र की तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया। एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी। पति पुत्र परिवार सब नष्ट हो गया। दुख के मारे वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने का भी उसे होश न था। उसका नाम पटाचारा था। एक दिन घूमते हुए बुद्ध के पास जैतवन आराम में आ गई। उस नंगी स्त्री को देखकर सब लोग वह पागल है, इसे उधर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, नहीं, इसे मत रोको। जैसे ही वह पास आई, बुद्ध ने कहा, भगिनी, स्मृति लाभ कर स्त्री को कुछ होश आया। लोगों ने उसे कपड़े डाल दिए, जिससे उसे ओढ़कर और फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेशामृत से उसके शोक को दूर किया। बुद्ध का भिक्षु शिष्य था वक्कली। वह एक बार बीमार पड़ा। उसने अपने एक साथी भिक्षु के भगवान का दर्शन करने की अपनी इच्छा तक पहुंचवाई। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए। दूर से भगवान को आता देख वक्कली उसका सम्मान करने और उनके आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा। भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग आसन तैयार है, उसके हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है, और वह बिछे आसन पर बैठ गए। वक्कली ने उसकी वंदना करते कहा, आपके दर्शन की मेरी इच्छा थी, आपने कृपा करके उसे पूरा कर दिया। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, वक्कली शांत हो जा, तेरी जैसी गंदी काया है वैसे ही मेरी है। मतलब बुद्ध इतने विनम्रता वाले। वक्कली, इस गंदी काया को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रवासा नामक स्त्री के बच्चा होने वाला था और वह अस्वा वेदना से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अमृत किया। बोलिए, पुत्री सुप्रवास, सुखी हो जाओ, चंगी हो जाओ। सुखी और चंगी होकर किसी किष्ट के वह पुत्र प्रसव करो। ब्राह्मण के साथ भी उनकी पूरी सहानुभूति थी। बावरी नामक ब्राह्मण के एक शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया था तो भगवान ने आशीर्वाद कहा था, शिष्यों सहित बावरी ब्राह्मण सुखी हो। मानवक, तुम भी सुखी हो, चिरंजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी आता था वह उससे, आओ तुम्हारा स्वागत है, ऐसे के ये सभी उदाहरण दे रखे हैं। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुशीनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुक्कुम मूलपुत्र नामक व्यापारी मिला। उसने कहा, एक दुशाल भेंट दिया, परंतु भगवान उसे अकेले कैसे ओढ़ते? वे अपने शिष्य आनंद को सम्मिलित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पुक्सुक, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ दो और दूसरे नंद को। पुक्सुक उसने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी बुद्ध की अनुकंपा का पार ना था। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान को विरंजा में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। वर्षावास, भगवान वहाँ गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुधंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट और उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जो राज खाना पड़ा, क्योंकि उस समय विरंजा में काल पड़ रहा था और वह भी उनको, उनके शिष्य को, घोड़ों को व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व विरंजा जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध ने जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं हैं, उनकी मानवता के दर्शन होते हैं, उनके जीवन की कोमलता की, उनकी वाणी में पूर्व माधुर्य था जो अपनी ओर खींचता। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द भी नहीं निकलता था। वे मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्लभता से ऊपर उठ चुके थे। उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुभ ज्योत्सा धर्म की सती बनकर चमकी। मतलब ये सारी उनकी विशेषताएं थी। धन्यवाद।